नमस्कार मित्रों, परिशीलन ज्योतिष अध्ययन एवं शोध संस्थान में आज फिर एक बार आपका स्वागत है। हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष और आज का विषय है वास्तु और वृक्ष। वास्तु की दृष्टि से वृक्ष, पेड़, पौधे इनका बहुत अधिक महत्व है। प्राचीन काल में जब किसी भी तरीके का कोई भवन निर्माण किया जाता था तो उसके पूर्व दिशा में बरगद और पश्चिम दिशा में पीपल लगाया जाता था, जिसका मूल कारण था कि ये दोनों वृक्ष जो हैं ये भरपूर मात्रा में 24 घंटे 12 महीने ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। वातावरण शुद्ध रहे, ऑक्सीजन से भरपूर रहे, जीवन स्वस्थ और प्रसन्न रहे, यही हमारे बुजुर्गों का सोचना था और मानना था। आप ये देखिए कि इन दोनों ही वृक्षों की लकड़ी ना तो फर्नीचर बनाने में काम आती है और ना ही चूल्हे में जलाई जाती है और ना ही अंतिम संस्कार में काम आती है। यहां तक कि इन वृक्षों को काटना भी पाप माना जाता है, वर्जित माना जाता है। इसके पीछे का मूल कारण जो था वो मित्रों यही था कि इस भय की वजह से ये वृक्ष कटे नहीं और हजारों साल तक ये वृक्ष चले। आज भी बहुत सारी जगह पे बड़े बड़े सैकड़ों हजारों वर्षों के बरगद और पीपल देखने को मिलते हैं जो लगातार ऑक्सीजन प्रवाहित कर रहे हैं। हमारी न जाने कितनी पीढ़ियों को वो ऑक्सीजन दे चुके हैं। तो वृक्षों का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि भवन में कौन कौन से वृक्ष लगाने चाहिए, कौन कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। आबादी के बढ़ने के साथ साथ भूमि संकुचित हो गई है। पहले बहुत बड़े बड़े घर बनते थे, बड़ा सा चौक होता था, बड़ा सा दालान होता था, भवन के आगे और पीछे बड़ी बड़ी जगह छोड़ी जाती थी जिसमें लॉन लगाया जाता था, जिसमें पीछे वृक्ष लगाए जाते थे। धीरे धीरे वो फ्लैट कल्चर में आ गए, छोटे आकार में आ गए, पेड़ पौधे गमले में आ गए, लेकिन हैं अभी भी अलग नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में हम अपने छोटे अथवा बड़े घर में कौन कौन से वृक्ष लगाएं। प्रमुख 5 वृक्ष लगाने सभी को बहुत आवश्यक हैं जो घर में बहुत शुभ रहते हैं, सुख, शांति और समृद्धि होती है। जिनके घर में ये 5 वृक्ष होते हैं उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। और मित्रों, कोई छोटा मोटा वास्तु दोष भी अगर घर में होता है तो वो इन वृक्षों, इन पौधों की वजह से अपने आप समाप्त हो जाता है। मैं पहले उन 5 पौधों की बात कर रहा हूं, 5 वृक्षों की बात कर रहा हूं। वो 5 पौधे हैं। सबसे पहले आती है तुलसा, तुलसी माई, तुलसी माता, तुलसी का पौधा, वृंदा का पौधा। हिंदू संस्कृति में तुलसी बहुत पवित्र मानी जाती है, देवी स्वरूपा तुलसी मानी जाती है, इसकी पूजा होती है। हर घर में तुलसी होती है, हर घर में तुलसी होनी चाहिए। और इसका महत्व इससे भी आप लगा सकते हैं कि तुलसी का चौरा घर के आंगन के बीचों बीच होता है, बहुत पूजनीय होता है। जहां तुलसी होती है वहां रोग नहीं आता है, जहां तुलसी होती है वहां के वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। दूसरा पौधा है केले का पौधा। हर घर के आंगन में या घर के लॉन में कहीं भी केले का पौधा जरूर होना चाहिए। यह नारायण का स्वरूप है, यह सत्यनारायण का स्वरूप है, यह भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसके नीचे बैठकर पूजा करने में जो फल प्राप्त होता है वो साक्षात नारायण की पूजा का फल प्राप्त होता है। तीसरा पौधा है मीठे नीम का पौधा। मीठा नीम एक भरपूर औषधीय पौधा तो है ही, साथ ही उससे टकराकर जो हवा, उसके पत्तों से छनकर जो हवा आती है हमारे घर में प्रवेश करती है, उससे औषधीय ऑरा बनता है, औषधीय वातावरण बनता है। जो टॉक्सिन्स हमारे घर में होते हैं, जो विषाणु हमारे घर में होते हैं, वो तुलसी नीम के पौधे के मिश्रित वायु से समाप्त हो जाते हैं। चौथा पौधा है मोगरे का पौधा। मोगरा खुशबूदार पौधा है जिसकी खुशबू हवा के झोंके के साथ जब घर के अंदर आती है, सारा तनाव, सारी कड़वाहट, सारी वैमनस्यता और सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। इसलिए अच्छा भरे हुए फूलों का मोगरे का पौधा आपके घर में जरूर होना चाहिए, चाहे वह गमले में हो। 5वां पौधा है गेंदे का पौधा, गुलाब का पौधा। यह भी आपके घर में होना चाहिए, जिसके पुष्प जो हैं ईश्वर को समर्पित होते हैं, ईश्वर पर चढ़ाए जाते हैं,
पूजा अर्चना के काम आते हैं। ये 5 पौधे अगर आपके घर में हैं मित्रों, तो आप ये मानकर चलिए कि आपके घर में जो भी छोटी मोटी वास्तु दोष रहेंगे होंगे, वो वास्तु दोष अपने आप शमित हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, उनका शमन हो जाएगा और आप सुख समृद्धि और शांति से भरपूर जीवन यापन करेंगे। मैं बहुत जल्दी से आपको वो पौधे बता रहा हूं जो घर में शुभ होते हैं और अशुभ होते हैं। हम सबसे पहले शुभ पौधों की बात करते हैं। जैसे मैंने शुरू किया कि पीपल और बरगद, ये बहुत शुभ होते हैं, लेकिन इनको घर में नहीं लगाया जाता। पहले घर के दालान में लगाया जाता था, अब इनको घर से बाहर लगाया जाता है, और लेकिन घर के आसपास हो तो बड़ा वातावरण अच्छा रहता है। तीसरा पौधा है आक का पौधा। आक का पौधा भी घर के अंदर कम लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है लगभग। उसको घर के बाहर मुख्य द्वार पर सफेद आक का पौधा लगाया जाता है, जो सूर्य का प्रतीक है और जिसकी जड़ में गणेश जी की मूर्ति बनती है। बहुत पवित्र पौधा माना जाता है। लोग अपने घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर इस पौधे को लगाते हैं, आक का पौधा, विशेष रूप से सफेद आक का पौधा। इसके अलावा गुलाब, चमेली, रात की रानी, चंपा और जितने भी फूलों के पौधे हैं जो कांटों के पौधे नहीं हैं, आम का वृक्ष, अंगूर की बेल, जो फूलों के और फलों के पौधे हैं, खट्टे फलों के पौधे नहीं होने चाहिए। नींबू, संतरा, मौसमी के पौधे घर के परिसीमा में नहीं लगाए जाते, अलग से बाग में लगाए जाते हैं, क्योंकि इनमें कांटे भी होते हैं और इनमें खट्टापन भी होता है। मीठे वृक्षों के पौधे, मीठे फलों के पौधे घर में लगाए जाते हैं। शुभ पौधे ही घर में लगाए जाते हैं। तो शुभ पौधों को हम इस तरीके से अपने घर में इन कैटेगरीज के पौधों को लगा सकते हैं, इन प्रजातियों के पौधों को लगा सकते हैं। अशुभ पौधों में जो आता है, विशेष रूप से बेर प्रजाति के कांटे वाले पौधे जो होते हैं वो अशुभ में आते हैं। बेर है, कैर है, आपका बबूल है, आपके ये कीकरी है, कांटे वाले पौधे हैं। खट्टे फल वाले पौधे हैं जिनमें भी कांटे होते हैं। इन पौधों को, और खरपतवार, बिना मतलब के जो पौधे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई ना तो वास्तु की दृष्टि से महत्व है और आयुर्वेदिक की दृष्टि से महत्व हो सकता है, होगा, क्योंकि प्रकृति में ऐसा कोई तिनका नहीं है जिसका आयुर्वेदिक महत्व नहीं हो, लेकिन हमें नहीं पता है। इसलिए उन पौधों को हमें अलग कर देना चाहिए। जब हम वास्तु के अनुसार इस तरीके से पौधों को लगाते हैं, पेड़ों को लगाते हैं, अपने घर की बगिया को महकाते हैं, तो हमारा घर सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। अंत में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपकी उत्तर और पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व का कोना, ईशान कोण आगे से कम खाली है तो, और पीछे दक्षिण की तरफ जगह ज्यादा है, ज्यादा खाली है, तो आप दक्षिण के कोने में बड़े पौधे लगाइए, बड़े वृक्ष लगाइए, जो जैसे नीम का वृक्ष लगाइए, अशोक का वृक्ष लगाइए, बहुत शुभ फल है, अशोक है, नीम है, शुभ पेड़ माने जाते हैं, वो आप लगाइए ताकि आपका वास्तु दोष वहां पर समाप्त हो सके। और एक विशेष ध्यान रखें, आप अगर बाग पौधे लगाने के शौकीन हैं तो सूखे पेड़, सूखे पत्ते, सूखी टहनियों को काटते रहें। सूखा पौधा, सूखा पेड़, सूखी पत्तियां, सूखी टहनियां घर के किसी भी पौधे, किसी भी वृक्ष में नहीं होनी चाहिए। वो आपके पीड़ा को, आपके कष्ट को लेकर सूखा है, उसको काट कर अलग कर दीजिए ताकि आपके जीवन में सुख और समृद्धि आ सके। बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। नमस्कार।